प्रयागराज में धर्म संसद बुलाई गई है और सनातन बोर्ड के मुद्दों पर 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों इसमें जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर धर्म संसद की अगुवाई कर रहे हैं और देश भर के साधु संत के साथ साथ शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि धर्म संसद में शामिल हैं। आपको बता दें, धर्म संसद में 2 प्रमुख मुद्दों देश में सनातन बोर्ड का गठन और कृष्ण जन्मभूमि पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा तिरुपति प्रसाद के दोषियों को सजा, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, वक्फ बोर्ड के अधिकार, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून और फिल्मों में देवी देवताओं के अपमान के साथ साथ ईश निंदा कानून जैसे विषयों पर भी विचार किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, धर्म संसद में जिस तरीके से अब ये बैठक हो रही है, किन किन मुद्दों पर बात हो रही है, ये तो हमने आपको बताई, लेकिन यहाँ पर मौजूद कथावाचक फिलहाल आज किस तरीके से इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से भी बातचीत की है। सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत बड़ी सभा करने आप जा रहे हैं, क्या यहाँ से निचोड़ निकलेगा? सभी संत महात्मा जितने भी धर्माचार्य हैं वो सभी लोग सनातन का हित चाहते हैं और जो सनातन का हित चाहते हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँच गए। एक जो चीजें हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो, मंदिर सुरक्षित हो, आदि आदि जो क्रम है, जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जाएं, तो उसके लिए देखिए धर्म संसद के लिए लोग अभी से एकत्रित होना प्रारंभ हो गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार, प्रशासन, धर्माचार्य इस विषय पर ध्यान दें और धर्म संसद की जो कार्य है और सनातन बोर्ड के लिए जो चिंता है उसको, हमारी चिंता को समझे। दरअसल बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं जो अब शामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं, अखाड़ा परिषद वगैरह। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं, मेरी जानकारी में सरकार की तरफ जो सनातनी हैं, जो सनातन हित चाहते हैं वो सभी पहुंचेंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे देवकीनंदन ठाकुर, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग सनातन का हित चाहते हैं उनको इस धर्म संसद में जरूर आना चाहिए, ताकि यहाँ से जो मंथन होकर निकलेगा वो भारत के सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए पक्ष में निश्चित तौर पे रहेगा। अब सनातन बोर्ड के गठन को लेकर आखिर मांग क्यों उठ रही है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि प्रमुख मठ मंदिर बोर्ड की देखरेख में चलाए जाएं, ये मांग सामने आई है। सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति, इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहे हैं। मंदिर में पूजा प्रसाद की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा, साथ ही मंदिरों में गुरुकुल और गौशाला और धर्मांतरण रोकने को देखते हुए भी ये चर्चा महत्वपूर्ण है। हालांकि जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देना और सनातन धर्म विरोधी फिल्मों पर रोक के साथ साथ ईश निंदा जैसे कानून हो, हिंदुओं की शादी हिंदू परिवार में भी हो। तो जिस तरीके से सनातन बोर्ड को लेकर ये खबर सामने आ रही है, इसकी मांग क्यों की गई, ये हमने आपको बताया। अब बताते हैं कि सनातन बोर्ड में आखिर है कौन कौन और इसके गठन की मांग उठ क्यों रही है। क्योंकि सनातन बोर्ड में 13 अखाड़े प्रमुख हैं और सनातन बोर्ड का उद्देश्य है धर्मांतरण और मंदिरों पर कब्जा रोकना। सनातन बोर्ड आखिर करेगा क्या? मठ और मंदिरों का संचालन और सनातन धर्म का प्रसार, ये मुख्य तौर पर बातें सामने आ रही हैं। लेकिन धर्म संसद में कौन कौन है, इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में भी एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ आपको बता दें, इसी धर्म संसद में अगला नाम है जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का, साथ ही गोविंद देवगिरी जो कि प्रमुख तौर पर यहाँ पर अपने विचार रख रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण, साथ ही प्रदीप मिश्रा और आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ साथ रामविलास वेदांती भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा महंत रविंद्रपुरी भी इसमें शामिल हैं। तो धर्म संसद में कौन कौन शामिल हैं और किस लिहाज से फिलहाल मुद्दों पर चर्चा हो रही है, सुनाते हैं आपको धर्म संसद में पहुंचे लोगों की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है। सनातन बोर्ड का गठन हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड होना जरूरी है। पूरे देश में गौ हत्या रोकी जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। मैं ये कहता हूँ, जब भारत में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो हम बहुसंख्यक हिंदू हो गए इतनी भारी संख्या में, तो हमें हिंदू को सनातन बोर्ड क्यों नहीं मिल सकता? जब वक्फ बोर्ड है तो क्या हमें अपने धर्म का अधिकार नहीं है? हमें अपने धर्म को बचाने का अधिकार नहीं है? हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हाँ जी, हम सनातन बोर्ड जरूरी है देश के लिए, इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। सनातन बोर्ड बनवाना चाहते हैं कि आज सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड हमारे बहुत ही जरूरी है। अयोध्या हमारा झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये होना चाहिए। हम लोग को सनातन बोर्ड का बहुत सहे भैया, अब नहीं सहेंगे। जैसे अयोध्या में झांकी है वैसे मथुरा काशी बाकी है, होना चाहिए।
संतों की इस धर्म संसद में जो मांग उठ रही है उस बारे में और चर्चा के लिए मेरे सहयोगी शिवांग माथुर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इन्हीं साधु संतों के साथ शिवांग आपकी बातचीत भी हमने देखी है, लेकिन आज जो बैठक हो रही है उसमें क्या क्या चर्चा हो रही है, किस लिहाज से लिए जा रहे हैं फैसले? देखिए सुरभि, देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं उन्होंने इस संत समागम के अंदर एक बड़े पैमाने पे आयोजन किया है और उनने सभी लोगों को, जितने भी साधु संत हैं देश भर से या दुनिया भर से आए हुए, उनको यहाँ पे आने का मौका दिया है और एक ऐसा निचोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से देश में वक्फ बोर्ड काम करता है उसके तर्ज पे सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। मांग ये है कि या तो वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, सनातन बोर्ड बना। शिवांग, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। बात यहाँ पर हमें शिवांग हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से साधु संत इस धर्म संसद में बड़े फैसले लेने की जो किस कोशिश कर रहे हैं, किस लिहाज से इस पर चर्चा हो रही है। सनातन बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला वो बता रहे हैं। शिवांग, अब एक बार फिर से अपनी बात रखिए। जी आ रही है आपके पास। ये बता रहा था कि इस पूरे जो कवायद की जा रही है धर्म संसद की, इसके अंदर अनेक मसले हैं। पहला मसला ये है कि मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त कराए, अपने माध्यम से उस पर सवाल कह सकते। सनातन बोर्ड बना के कुल मिला के कोशिश ये भी की जा रही है कि जिस तरीके से अंबर जैसी जगह है, ऐसी बहुत सारी जगह है जिनके बारे में ये यहाँ पहुंचे हैं। शिवांग, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। चलिए नजर बनाए रखें और सनातन बोर्ड पर क्या फैसला होता है, किस लिहाज से धर्म संसद में अभी फिलहाल चर्चा की जा रही है, इस बारे में आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।